कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। आरोपी के खिलाफ लोग कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच यूपी के बाराबंकी जिले से आई एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है। इस तस्वीर में दो पुलिस वाले एक शख्स को पकड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल सफेद बनियान में नजर आ रहे शख्स का नाम विजय है। विजय पर एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 अगस्त को विजय ने घर में घुसकर बच्ची के साथ रेप किया और फरार हो गया। बच्ची के परिवार वालों ने आनन फानन में उसे अस्पताल में एडमिट कराया। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, बाराबंकी पुलिस आरोपी विजय की तलाश में जुट गई। वहीं जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। बंकी चौकी क्षेत्र में एक अभ्यस्त बच्ची के साथ उसके ही पड़ोसी विजय नामक व्यक्ति ने उसके साथ उसे घर में अकेला पाकर उसके दुष्कर्म किया था। इस आरोपी विजय की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था और ये टीमें जब उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी तो करीबन शाम को 8 सवा 8 के आसपास इसकी गिरफ्तारी हुई। दौरान गिरफ्तारी इसने पूछताछ में बताया कि इस समय जो कपड़े उस समय पहने हुए थे इसने, उस कपड़े में चूँकि वो खून और सीमेंट लग गया था और पुलिस से बचने के लिए कि ताकि उसको किसी को शक न हो, उसने बंकी और सुमैया चौकी क्षेत्र के पास एक अबैंडन सा चीनी फैक्ट्री है, वहाँ पर इसने अपने कपड़े को छिपा दिया एक झाड़ी में। उस समय के पहने हुए कपड़ों की बरामदगी हेतु जब पुलिस टीम वहाँ पहुँची तो जब झाड़ी में एक बोरे में इसने छिपा रखा था और उस बोरे में उसने पहले से अपने एक लोडेड तमंचा भी था और पुलिस हिरासत से भागने के लिए उसने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ आरोपी विजय पर फायर किया डिफेंस में, जिसमें कि विजय के पैर में एक गोली हिट हुई है और इसे इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कन्फेस किया है। आवश्यक एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दरअसल हाल ही में देश के कई शहरों में इस तरह की वारदातें हुई हैं। हालांकि सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोलकाता अस्पताल रेप केस है। दरअसल कोलकाता केस में शुरू से ही पुलिस पर ठीक से कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के साथ साथ ममता सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। आज भी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने इस घटना को लेकर बड़ी मांग की है। जो 9 अगस्त का जो घटना घटा है उसका जो है कौन ये घटना किया है, कितना आदमी था, इसका मोटिव क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये हम लोग का पहला एवं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये इसको लेके हम लोग आंदोलन शुरू किए थे पर अभी तक ये हम लोग को क्लियर नहीं हुआ। राज्य स्टेट पुलिस जो है उसके ऊपर हम लोग का भरोसा नहीं था। जुडिशियल इंक्वायरी का मांग किए थे। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रहा है, सीबीआई, इसको हम लोग वेलकम किया पर इतना दिन भी हो गया पर अभी तक ये सब जो क्वेश्चंस है ये सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सामने लाना चाहिए क्योंकि हम लोग तो एक सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है। हम तो ये इधर दिन के बाद दिन तो हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो इसको सामने लाना चाहिए। और दूसरा जो बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, जो इसका जो एविडेंस है उसका टेम्परिंग के साथ जो जुड़ा हुआ है, उनको सब लोग को इसमें इन्वेस्टिगेशन में लेना चाहिए। ठीक है, और जो संदीप घोष है उसका सस्पेंशन हम लोग मांग करते हैं, पूरा सस्पेंशन, पूरा होल लाइफ। उसके साथ साथ जो कलकत्ता जो पुलिस है उसका जो सीपी है, ठीक है, उसको भी हम लोग बोलते हैं, उसको भी रेजिग्नेशन हम लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि वो 15 अगस्त का जो घटना है, 14 अगस्त रात का घटना, उसको टोटल फेलियर ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका भी रेजिग्नेशन का हम लोग मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो बोलना चाह रहे, जो हर कॉलेज में जो एक प्रेशर दबाव में रखता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट जो दबाव में रखता था, स्टूडेंट्स को बोलने नहीं देता था, तो इसको चेंज करना चाहिए। हाँ, उसको चेंज करना चाहिए। अब रिगार्डिंग योर सीज वर्क फर्दर एक्शन प्लान, कब तक सीज वर्क चलता रहेगा? हाँ, अभी तो सीज वर्क चलता रहेगा। आज भी सीज वर्क है। कल हम लोग का एक मास कन्वेंशन है मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 4:30 बजे, तो हम लोग का अभी तो सीज वर्क चल रहा है। हम लोग डिस्कशन भी चल रहा है। उसके साथ साथ जो आप मांग कर रहे हैं सीज वर्क कितना तक चलेगा, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग का बात चल रहा है। तो इसमें अगर जब भी हम लोग का कॉमन डिसीजन में आएंगे, हम लोग आप लोग को बोल देंगे, तभी तक सीज वर्क हम लोग का चलेगा। अभी तक जो हम लोगों का पहला मुद्दा था
जो जस्टिस के पॉइंट में, तो इसीलिए हम लोगों का डिमांड अभी भी ये है जे हम लोगों को न्याय विचार मिलना चाहिए, क्योंकि जो दोज हु आर द कल्प्रिट्स एंड एसोसिएटेड উইথ দিস ইনসিডেন্ট মাস্ট বি তাদেরকে সামনে আনা হোক। এটাই আমাদের যে দাবি পরিষ্কার, যে এই ঘটনার সাথে इस कार्यक्रम में जो भी इन्वॉल्व है वो सामने लाया जाए, क्योंकि ये इंसिडेंट एक चेस्ट मेडिसिन का डिपार्टमेंट का एक सेमिनार रूम में हुआ घटनाक्रम घटी है। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है उस लोगों को सामने लाया जाए, ये हम लोगों का पहला मांग है। दूसरा मांग ये है, जो इस घटना से जो रिस्पॉन्सिबल है लोकल अथॉरिटी, एक्स प्रिंसिपल, MSBP, जो भी लोग है उसको इंटरोगेशन का आयता में लाके उसको जो एक्स प्रिंसिपल जड़ित है इस घटना के क्रम में उसको सस्पेंड किया जाए, ये हमारा दूसरा मांग है। रिगार्डिंग द हम लोगों का जो कैंपस में सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रश्न है, उस प्रश्न को इंश्योर किया जाए लोकल अथॉरिटी की तरफ से। एंड जो 14 डेज का जो वेंडलिज्म हुआ आरजीकर का कैंपस में, इस घटनाक्रम में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फेलियर है, ये फेलियर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। हम लोगों के पास यही मांग है कि ये एक टोटल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। तो इस घटना को मुद्दा को सामने में रखते हुए सीपी का जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी था, सीपी का हम लोग रेजिग्नेशन मांगते हैं। ये हम लोगों का स्पेसिफिक मांग है। हालांकि इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। वहीं हाल ही में मृतक लेडी डॉक्टर के पिता का भी बयान सामने आया था। आपको क्या लगता है, जो इस जो घटनाक्रम में जिस तरह से संदीप घोष के ऊपर ब्लेम आ रहा है, वो कि उस तरह का आदमी है? ये हमको उसके साथ तो हम लोग बात नहीं हो पाए। जिस दिन इस घटना घटी थी उस दिन भी जरूरत पड़े थे उनको हमको बुला रहा था। फिर स्टूडेंट लोग बोला नहीं वो में कोई नहीं जाएगा, आप इधर आइए। फिर आया था, लेकिन हमसे कोई बात नहीं की। आप लोगों का ये जो डिसीजन हाईकोर्ट ने दिया, ये सही मानते हैं आप? जांच होना चाहिए इसका। सब कुछ तो सब एक नागरिक होने के नाते सबको तो लगता है जो सब ठीक ठाक चले, लेकिन ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये तो हम सब लोग देख रहा है, सबका अभी मालूम पड़ गया। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में उठ के आ रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके सीबीआई ने बताया है, इसको लेके आप लोगों का क्या बोलना है? सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छे एजेंसी है जो सब काम निपटाते हैं, लेकिन ये काम में जो 10 दिन उन्होंने चार्ज लिया, अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। फिर हम मांगेंगे कि उसके साथ वो जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो धरना मंच में आप लोग जाने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठेंगे क्या? जरूरत पड़े तो जाएंगे। अभी तक डिसीजन नहीं लिया? अभी तक डिसीजन ले लिया। जरूरत पड़े तो उसका साथ हम लोग तो पहले से ही है और रहेंगे। जैसे जो भारत विरोधी पार्टी जो बोल रहे हैं, जो ममता बनर्जी का यहाँ पे उसको पदत्याग करना चाहिए, आप लोगों को क्या बोलना? ये पूरा राजनीति का विषय है, वो राजनीतिक दल समझेंगे, हमको कोई बात नहीं है। आपका इस घटना को लेके जिस तरीके से जिस पोजीशन से आप लोग मांग रहे हैं जस्टिस, उस पोजीशन की आपके साथ भी बैठे जस्टिस मांग रहे हैं, इसको क्या बोलना चाहेंगे? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो जिसको जस्टिस देना चाहिए था, उन्होंने जस्टिस देने तो काम ठीक से नहीं किया, जस्टिस देने का काम तो नहीं किया ना। ये तो हमको ठीक नहीं लगा, इसलिए तो हम सीबीआई के पास दिया है, हाईकोर्ट में दिया था। 27 तारीख जो है, 24 तारीख जो है, सब प्रेस क्लब से बहुत आर्मी एक्स आर्मी जो है, सब लोग आंदोलन में निकलने की हटने की बात की है आप लोग। जो इस मेरा लड़की के बारे में आंदोलन में निकलेगा, हम हर वक्त उसका पास है, उसको बधाई भी देंगे।